म्यांमार से हाफिज तैमूर रहमान खिताब कर रहे हैं। मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध, बिरादर मोहतरम मुनिम जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब वकार मेहदी साहब, आगा रफीउल्लाह साहब, जिम्मेदारान जमात इस्लामी, मेरे बहुत ही अजीज भाई साबिर अबू मरियम साहब, बाकर जैदी साहब और मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले सनतकार बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं, वकला बिरादरी मौजूद है, उलमाए किराम मौजूद हैं और तलबा मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने तारीखी मिलियन मार्च यहाँ शाहराह फैसल पर मुनक़िद किया है। ये मिलियन मार्च ये किसी जमात का नहीं बल्कि अहले गज़ा के साथ इजहार यकजहती का मिलियन मार्च है। ये मिलियन मार्च किसी पार्टी का नहीं बल्कि फलस्तीन की जो मुजाहिमती तहरीक है उससे इजहार यकजहती का मिलियन मार्च है। ये मिलियन मार्च दरहकीकत पूरी उम्मत की तरफ से एक इजहार यकजहती है कि फलस्तीन के मुजाहिदों तुम एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हो। इसराइल के पास बहुत बड़ी फौजी ताकत भी है, टैंक भी है, बम भी है, मिसाइल भी है और इसराइल खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसकी पुश्तबानी करने वाला अमेरिका भी एक बड़ा दहशतगर्द है। यही तो वजह है कि एक तरफ तो इसराइल हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है, 43,000 लोग गजा में शहीद हुए हैं, 30,000 से जायद बच्चे और औरतें हैं और खेमों तक पे बमबारी कर रहे हैं, अस्पतालों पे बमबारी कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें बंद कर देते हैं, कहत सामानी कर देते हैं और इस दहशतगर्दी पर अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर खड़ा होता है। अभी यूएनओ का इजलास जारी था और इस इजलास के दौरान इसराइल ने अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार किया और नेतन्याहू ने वो नक्शा पेश किया जिसमें उसकी जारहियत नजर आ रही थी। वो मामला सिर्फ फलस्तीन तक नहीं रखना चाहता, वो हिजाज मुकद्दस तक पहुंचना चाहता है। वो ऐलान करते हैं कि ग्रेटर इसराइल है, हम मशरिक़ वुस्ता की नई जो है नक्शाबंदी करेंगे। वो धड़ल्ले से ये ऐलान करता है कि हम नील से लेकर फरात तक ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में ये सब कुछ करने के बावजूद उसको लगाम देने वाला कोई नहीं है। जिन ममालिक ने वॉकआउट किया उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन मसला सिर्फ करारदादों का नहीं है, मसला सिर्फ वॉकआउट का नहीं है। जब इंसानियत को इस तरह से बर्बाद कर रहा है ये इसराइल तो दुनिया को कुछ और करना चाहिए। लेकिन अमेरिका तो इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है, अमेरिका तो इसराइल के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सदारती इलेक्शन में तो नारा होना चाहिए अमन का, लेकिन अमेरिकी सदारती इलेक्शन में जो बात दोनों उम्मीदवार कर रहे हैं वो कहते हैं एक दूसरे से बढ़कर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। गोया ज़ायनिज़्म के लिए ये दोनों उम्मीदवार ऐलानात कर रहे हैं। इससे अमेरिका के हुक्मरान तबके की ज़हनियत का पता चलता है, इंसानियत दुश्मनी का पता चलता है। बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के बाज़मीर इंसान वो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। खुद अमेरिका में अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ मिलियंस की तादाद में लोग निकलते हैं, यूरोप में निकलते हैं और मुस्लिम दुनिया में भी लोग गजा के मुजाहिदों के साथ हैं, इसराइल के खिलाफ हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है, हमारा अलमिया ये है कि जो हुक्मरान ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक, जो अरब ममालिक हैं, वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि 70-80 लाख फौजें इस्लामी दुनिया में मौजूद हों, प्रोफेशनल आर्मीज मौजूद हों, मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद हो, टैंक मौजूद हो, बेहतरीन एयर फोर्सेस मौजूद हो और एटम बम तक मौजूद हो, और एक छोटा सा नासूर इसराइल जिसको निहत्ते फलस्तीनी शिकस्त से 2-4 कर चुके हैं 7 अक्टूबर 2023 को, लेकिन वो निहत्ते लोगों पर बमबारी कर रहा है। तो ये ताकत कैसे उसको मिली है? इसलिए मिली है कि हमारी ये फौजें, हमारे ये ममालिक, हमारे ये हुक्मरान इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं होते। 80-90 लाख की आबादी का इसराइल है
150 سے 200 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے ہیں، 70% وسائل دنیا کے مسلم ممالک میں موجود ہیں۔ دنیا کی جتنی بڑی گزرگاہیں ہیں جہاں سے دنیا کی 80% تجارت ہوتی ہے، نہر سوئز ہو یا کیسپین کا علاقہ، وہ سب مسلم حکمرانوں کے کنٹرول میں ہیں۔ پھر کیسے اسرائیل ہمارے بچے شہید کر رہا ہے، کیسے وہ فاسفورس بم پھینکتا ہے، جھلسا دیتا ہے، ایسے بم پھینک رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی لاشیں میلٹ ہو جاتی ہیں۔ اور میں ان غزہ کے مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو جھک نہیں رہے، جو دب نہیں رہے۔ 23 لاکھ کی آبادی ہے غزہ کی، 90% گھر برباد کر دیے ہیں، بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، روز بمباری ہو رہی ہے اور ساری بلڈنگیں مسمار ہیں، ہزاروں لاشیں اس کے اندر موجود ہیں، جن کے پیاروں کی لاشیں دبی ہوئی ہوں، جن کے بچے شہید ہو چکے ہوں۔ 23 لاکھ میں سے ایک بچہ، ایک جوان، ایک بوڑھی عورت، کوئی جوان خاتون، کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، اسرائیل کے آگے جھکتے ہیں۔ سب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، جانیں لٹا رہے ہیں اور پوری دنیا کی غیرت جگا رہے ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں ڈال رہے، ہم نہیں بیٹھ رہے، ہم میدان میں موجود ہیں۔ مسلمان سپہ سالاروں، تم کہاں ہو؟ فلسطینیوں کی پکار مسلم دنیا کے آرمی چیف نہیں سنتے، ان کی ٹیکنالوجی نہیں سنتی، تو پھر یاد رکھو، آج اگر تم فلسطینیوں کے لیے نہیں اٹھ رہے ہو، آج تم ان بچوں کے لیے نہیں لڑ رہے ہو، آج تم اکٹھے ہو کر واضح پیغام نہیں دے رہے ہو، تو یہ اسرائیل کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ عرب ممالک کے شیوخ حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کراچی میں بھی جماعت اسلامی حافظ زیم الرحمان غزہ ملین مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔